नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल और इंदौर से हज यात्रियों की सुविधा के नाम पर फिर से शुरू हुई उड़ानों के किराए को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भोपाल और मुंबई एम्ब्रोकेशन पॉइंट से अलग अलग किराया वसूला जाने को लेकर जहां भोपाल के हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं विधायक आरिफ मसूद भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक और राज्य हज कमेटी के सदस्य आरिफ मसूद ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर पूरे मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि अगले 2 दिनों में विचार विमर्श कर भुगतान की जाने वाली राशि को कम कर विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो वह मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का काम कर रही है या एक कॉर्पोरेट कंपनी बनकर हाजियों को ठग रही है। दरअसल भोपाल और इंदौर से हज यात्रा के लिए किराए में 68,000 रुपए का बड़ा अंतर आ रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हज किराए के फेयर को लेकर हज यात्री असमंजस में है। सबसे कम राशि बेंगलुरु से लग रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा राशि बिहार के गया के हाजी यात्रियों से वसूली जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि देश एक है, लेकिन हाजियों से किराया अलग अलग क्यों लिया जा रहा है। एक बहुत अफसोसनाक पहलू मध्य प्रदेश के अंदर आया और देश के अंदर आया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। हज के ऊपर एक बड़ा बवाल मचता था और एक समय में मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी वो तमाम ऐसे लोग चिल्लाते थे कि हज की सब्सिडी बंद होना चाहिए। हम लोग भी कहते थे कि हमारी सब्सिडी बंद करो। सब्सिडी बंद कर दी, हमने उसका धन्यवाद दिया, लेकिन अफसोस कि उसके बाद लूट मचा दी और ग्लोबल टेंडर नहीं करे, जिसका सीधा नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को हुआ। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं करे? 2 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर नाचने वाली, चीखने वाली स्मृति ईरानी एक हाजी का 70,000 रुपये भोपाल और बॉम्बे का डिफरेंस ले रही हैं। शर्म नहीं आई? मैंने ये तमाम बातें जब ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ था तब भी ऑब्जेक्ट किया था। और जो भोपाल से हाजी जाएगा, जो 2 साल पहले तक भोपाल एम्ब्रिकेशन पॉइंट था, वो बीच में 2 साल कोरोना की वजह से नहीं रहा। जब 2 साल पहले भोपाल से हाजी जाता था तो 15,000 का डिफरेंस था, और 2 साल के बाद 68,000 का डिफरेंस भोपाल और 53 से 55,000 इंदौर, जिसका मैंने कल से लगातार स्मृति ईरानी से संपर्क करना चाहा, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सेंट्रल हज कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर कुट्टी को कई बार फ़ोन लगाए, वो बात करने को तैयार नहीं है। उनके ब्रदर कोई नासिर हैं, उन्होंने एक बार मुझसे बात करी। स्टेट हज कमेटी को भी मैंने कहा है कि आपका काम बनता है कि ये जो हाजियों के साथ हो रहा है इसको रोका जाए। अफसोस की बात है कि सुविधा के नाम पे इमिग्रेशन पॉइंट सुविधा के लिए बनाया था या लूट के लिए, ये समझ में नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में मैंने एक पत्र आज मिस्टर कुट्टी को लिखा है कि तत्काल मध्य प्रदेश के हाजियों से पैसा कम किया जाए और 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा उनसे ना लिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में कुट्टी असक्षम है, जैसे उनके भाई ने कहा कि मंत्रालय का निर्णय है, तो मैंने उनसे कहा कि सेंट्रल हज कमेटी की देख रेख में पूरा काम होता है और सेंट्रल हज कमेटी हाजियों को भेजती है, तो फिर आपका दायित्व क्या है? तो मैंने कहा मेरा दायित्व तो इतना था, मैंने आपको अवगत करा दिया। मेरी सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में नहीं है। निश्चित रूप से अगर मेरी सरकार होती तो हाजी का 15 के मैं 10 कराता, ना कि 20 कराने की बात करता। आप अपना दायित्व निभाएं। अगर 2 दिन में आप निर्णय नहीं लेते तो हज कमेटी की कमेटी से मेरा इस्तीफे को आप स्वीकार माने। मैं हज कमेटी की अपनी मध्य प्रदेश की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अगर आपने 2 दिन में ये निर्णय नहीं लिया, अगर 2 दिन के अंदर ये निर्णय लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा मध्य प्रदेश के हाजियों के साथ जो दुर्व्यवहार और जिस तरह की घटना हुई है वो अफसोसनाक है, वो प्रदेश सरकार के लिए भी है। और एक बात देखिए, दोहरा चरित्र। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.